दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू। दांव पर लगी केजरीवाल की साख और सरकार। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 19% प्रत्याशी दागी। 5 की संपत्ति 100 करोड़ के पार। इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां आमने सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से नेताओं की अपील, पहले करें मतदान फिर करें जलपान। बढ़ चढ़कर देश के चुनावी पर्व में हो शामिल। हरियाणा में आज एक दिन की छुट्टी। दिल्ली चुनाव को लेकर फैसला। फैक्ट्रियां, निजी कंपनियों को पेड लीव का आदेश। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। उपचुनाव में मैदान में 10 प्रत्याशी। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग। आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे पीएम मोदी। 11 बजे करेंगे संगम में स्नान। गंगा आरती में पीएम मोदी होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे दिल्ली की जंग। अब बात करेंगे दिल्ली की 70 विधानसभा में मतदान आज 7 बजे से शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोटर करेंगे मतदान। बीजेपी, आप, कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। आज 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी भाग्य चुनाव कर लेंगे और शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा किसके सर पर सज जाएगा ताज। कई महीनों से लगातार चुनावी प्रचार और शोरगुल से पूरा शाम 6 बजे तक मतदाता करेंगे मतदान। बीजेपी, आप, कांग्रेस के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने का समय है और शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा। कई महीनों से लगातार विधानसभा सीट के लिए प्रत्येक प्रत्याशी अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। रोड शो कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में आ सके। और आज वो दिन आ चुका, आज वो घड़ी आ चुकी है जब 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलता रहेगा। 8 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। ये क्लियर हो जाएगा कि अब किसके सिर सज जाएगा ये ताज। दिल्ली 70 विधानसभा चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली बॉर्डर के आसपास चलाया गया है चेकिंग अभियान। हर तरफ रखी जा रही है निगरानी। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज चुनाव का दिन है। सुबह 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और शाम 6 बजे तक चुनाव का समय है। चुनाव को मद्देनजर नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। देश की राजधानी में आज चुनाव शुरू हो चुका है। आज ये चेकिंग अभियान है, ये लगातार 27 दिसंबर से हमारा चल रहा है। आपको पता है कि कल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। इसमें जो माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 72 घंटे बॉर्डर में चेकिंग की जाए, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है ताकि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वो पीसफुली संपन्न हो सके। तो इसमें जितने भी जो संदिग्ध व्यक्ति हैं
कोई संदिग्ध सामान है या और जो भी चीज़ें हैं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उनकी चेकिंग की जा रही है। सर चेकिंग में क्या कोई अब तक कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा कोई बरामद हुआ कुछ ऐसा कुछ अभी तक? नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, ना कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिला हुआ है, और जैसे ही मिलेगा उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है। देश की राजधानी में आज सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो चुके हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और आप कड़े मुकाबले में और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे ये पार्टियां। कहीं ना कहीं दिल्ली में आप सरकार की एक पकड़ देखी जा रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज हो रहे मतदान लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर रखी है। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी वोटिंग को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली वालों के हाथ अब सत्ता तय करने की बागडोर है। दिल्ली चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, कितने पोलिंग सेंटर हैं, आपको बताते हैं। 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। 1,56,00,000 वोटर्स मतदाता हैं। 83,76,000 पुरुष वोटर हैं। 72,36,000 महिला मतदाता हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1,56,00,000 वोटर्स मतदाता हैं। 83,76,000 पुरुष वोटर हैं और महिलाएं 72,36,000 मतदाता हैं। आज दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो गया है 7 बजे से और ये 6 बजे समाप्त हो जाएगा। और आज मतदाता फैसला कर देंगे उम्मीदवारों का। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता देव वर्मा जुड़ चुके हैं। देव वर्मा, अभी 7 बजे का टाइम दिया गया है और 7 बजे से वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। वहां क्या नजारा दिख रहा है, कितनी संख्या है? देव जी, अगर हम नजारे की बात करें, अभी जो है इस समय हम दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा में ज्यादा मत लीजिएगा। अगर हम यहाँ बात करें, नजारे की बात करें, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगों के अंदर कितना उत्साह नजर आ रहा है। वोटिंग के लिए यहाँ जो है लोगों का जमावड़ा चालू होने लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं एक भाई साहब से जो यहाँ वोट डालने के लिए आया। भैया इधर आइए। क्या नाम है आपका? जतिन शर्मा। जतिन जी, आज आप यहाँ पे वोट डालने आए हैं, क्या मन में लेके आए हैं? देखिए, अब चेंज चाहती है जनता, और पिछले 10 साल से जो जनता प्रभावित हो रखी है आम आदमी पार्टी की फ्री रेवड़ियों से, भाजपा की हिंदू मुस्लिम की नीतियों से, अब जो जनता विकास चाहती है, चेहरा चाहती है। 2008 में जो अनिल चौधरी ने काम किया है इस पटपड़गंज की देश मतलब जो जनता के लिए काम किया है, आज जो पटपड़गंज को बनाया है वो अनिल चौधरी ने बनाया है। और आज शायद दोबारा मौका मिला हमें दोबारा विकास करने का, दोबारा दिल्ली चमकाने का। और आज शायद जनता को समझना चाहिए कि वोट भाजपा के ऊपर नहीं, कोई आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं, कोई रेवड़ियों के चक्कर में नहीं, सिर्फ विकास के चक्कर ये मिलना चाहिए। और आज शायद जनता समझ चुकी है और इस बार निश्चित रूप से अनिल चौधरी जी वापस। जैसे देखा जा रहा है पिछले कई दशकों से जो है यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट पे जो है जीतते हुए आ रहे थे, अब उन्होंने जो है यहाँ पे बड़ी उम्मीदों से अफरोजा जी को उतारा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो भारी, जिसको आज तक एक मंदिरों के यहाँ के बंदों का नाम नहीं पता होगा, कितने मंदिर है यहाँ पे, कितनी मस्जिद है यहाँ पे,
वो भारी है, भारी व्यक्ति ही कहलाएगा। वो आज मनीष सिसोदिया कठपुतली है जिसको वो छोड़ के चला गया। अगर मनीष सिसोदिया ने काम किया होता तो कभी अपनी सीट छोड़ के नहीं जाता, उसको भगाया गया है। शराब के ठेके उन्होंने इतने खोले हैं, एक के साथ एक शराब की बोतलें फ्री में बांटी गई हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर जिसको अगर विश्वास किया होता है, जिसने काम किया होता है, तो कभी भागता नहीं है वो। तो आज सच्चाई देखिए आप, आज जनता फ्री बिजली, फ्री पानी से ग्रसित नहीं है। जितना कैंसर ये फ्री पानी में बांट रहे हैं, इससे बढ़िया तो आप कम से कम पैसे ले लीजिए, लेकिन फ्री में कैंसर तो हम ना बांटिए। आज ये जनता ग्रसित है हर एक चीज के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ जो है वोटरों में एक मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि इस टाइम जो है यहाँ पे जो रुझान देखा जा रहा है, कांग्रेस के नेता जो विधायक के यहाँ पे तौर पे लड़ रहे हैं, यहाँ पर उनका जो है बहुत अच्छा रुझान देखा जा रहा है। जी देव वर्मा जी, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ किस प्रकार की आपको पोलिंग बूथ पे व्यवस्थाएं दिख रही हैं? जी, अगर व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है पुलिस की पूरी मुस्तैदी नजर आ रही है। हर तरीके की पुलिस यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स की, तो वो भी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप हमारे पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हर मतलब कई तरीके की जो है पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर। और मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है कोई भी एक ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी आने जाने व्यक्ति को, और यहाँ पर जितने भी लोग वोट डालने आ रहे हैं उन्हें भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा जो है इंतजाम यहाँ पे किया गया है। देव, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक द्विवेदी की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक द्विवेदी, वहां पोलिंग बूथ पे क्या स्थिति है? अशोक द्विवेदी जी, वोटर खड़े हैं। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी करें। एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। अशोक द्विवेदी जी, वहां पोलिंग बूथ पे क्या स्थिति है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, अभी भीड़ कैसी है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? दीप्ता, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं कोटली विधानसभा के 56वें पोलिंग बूथ पे हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे देखा जा सकता है कुछ विकलांग लोग भी आए हैं जो वोटिंग करेंगे, और वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। दीप्ता, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है, जिसको लेकर के सुबह से मतदाताओं में काफी जोश दिखाई दिया, काफी संख्या में लोग आने लग रहे हैं। करीब यहाँ पर 100 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ देखा जा काफी भीड़ है, लेकर लोग के लिए आए हुए। ऐसा करते हैं भैया। अशोक द्विवेदी जी, वहां आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए कि वो किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आए हुए हैं। अनम्यूट लेकर करीब 2013 से आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में सत्ते पे है, जिसको लेकर के इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है। लेकिन वहीं अगर हम अभी मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, मतदाताओं का कहना है कि हम लोग टीवी स्क्रीन पे नहीं आकर के हम लोग इस बार कुछ दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर के हम लोग वोटिंग करने हैं। वहीं अगर देखा जाए तो विकलांग भी आए हुए हैं, और विकलांगों के लिए यहाँ पे ट्रॉली का इंतजाम किया गया, जिससे जाकर के वोट डालेंगे। दीपिका, कहीं ना कहीं अगर बताया जाए तो विधानसभा चुनाव जो इस बार दिल्ली का है, जिसमें कुछ जनता जो है वो बदलाव देखना चाहती है। दीपिका, किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता दिल्ली की? दीपिका, बदलाव की उम्मीद, जैसे अभी एक बाइक चल रही थी, अभी मैंने अपने ही चैनल पे देखा, जिसमें लेकर के बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 से थी, पिछले इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी को यहाँ से जिताया था, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे या जो मुख्यमंत्री थे, उन पर भी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसको लेकर के इस बार दिल्ली में बदलाव दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दीपिका, तो इस बार जो यहाँ के पब्लिक का रुझान है वो सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती लड़ेगी, लेकिन काफी टाइम से सत्ता में रहने के बाद भी इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए लोग ज्यादा अग्रसर हैं। अशोक द्विवेदी जी, अगर बात करी जाए व्यवस्थाओं की, तो पोलिंग बूथ पे किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? दीपिका, पोलिंग बूथ पे जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ जो दिल्ली पुलिस ने इंतजाम कर रखा है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखा है, सुबह से सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए हैं।
करीब 150 मीटर दूरी पे ही सारे वाहन रुकवा दिए गए हैं। पोलिंग बूथ के आसपास किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की भारी पुलिस फोर्स तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं अगर जो वॉलेंटियर हैं वो उनको लगाया गया है जो देख रेख कर रहे हैं, जिसको पोलिंग बूथ के आसपास कोई ना आ सके या कोई संदिग्ध आदमी ना आ सके, जिसको लेकर के कल शाम से ही दिल्ली के जो है सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। जगह जगह पे वाहनों को चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए जो दीपिका, तो विधानसभा चुनाव कराने के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से चाक चौबंद की गई है। अशोक द्विवेदी जी, अगर बात करी जाए कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक ग्राफ निकल के आ रहा था कि आप पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी और आपकी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आज आप लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनसे क्या निकल कर आ रहा है, किसकी पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्या आप अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां जो लेकर आए थे उनकी बात सफल होती हुई दिख रही है, या फिर भाजपा की बात दिख रही है? दीपिका, चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां बीजेपी की और चाहे हो या आम आदमी पार्टी को, दोनों पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में देने का वादा करती हैं सरकारें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं, जिसको लेकर के यहाँ के वॉलेंटियर से अभी मेरी बात हुई थी, तो वॉलेंटियर ने ये बताया कि व्यवस्थाएं सुधरी है। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार जो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उसमें कहीं कहीं कमियां है, जिसको लेकर के बदलाव करने की चलता है कि बदलाव होगा। लेकिन अगर वही देखा जाए तो जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इस बात की टक्कर है। पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हक में जाने की जा रही है। अशोक द्विवेदी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, वहां पोलिंग बूथ पे क्या स्थिति दिख रही है? अभी 7:15 हो चुके हैं। क्या स्थिति सुबह से लग रही है? कितनी संख्याएं हैं अभी तक? अखिलेश जी। प्रणाम। देखिए, ये दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र है और उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 76, 77, 78 खड़ा हूं। दीपिका, आपको बता दूं, मतदान यहां शुरू हो गया है। लोग मतदान करने के लिए आना शुरू हो गए हैं और लोगों का ये रुझान है कि वो जल्दी से जल्दी वोट डालकर अपने काम के लिए निकलना चाहते हैं, फुर्सत चाहना। बेसिक दिल्ली के अंदर सरकारी कामकाज की छुट्टी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सुबह में अपना वोट डाल लें। तो अगर हम इस उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 76, 77, 78 की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है कि जो अब तक आंकड़े पता चल रहा है कि वो 100 के आसपास वोटों की संख्या पड़ चुकी होगी, क्योंकि 7 बजते ही लोग उससे पहले ही बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए थे और बूथ पर वहां खड़े थे। और जैसे ही बूथ पर वोटिंग के लिए शुरू हुआ, पीठासीन अधिकारियों और चुनाव कर्मचारियों ने इजाजत दी कि अब आ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वैसे ही लोगों ने वोट डालना शुरू किया। और इस समय जब अगर बात करें तो दिल्ली के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे ही अपडेट आ रहे हैं कि जहां पर लोग वोट डालने सुबह सुबह ही पहुंच रहे हैं और लोग सुबह में ही वोट डाल के ये चाहते हैं कि वो वोट डाल के फुर्सत हो जाए और अपना जहां भी उनको जाना है कामकाज के लिए या कहीं भी उनको जाना है तो वो अपना फ्री हो जाए, ताकि उसको दिन भर के लिए नहीं। और लोगों की भी उम्मीद है कि जैसे जैसे सूरज निकलेगा, सर्दी कम होगी, तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लोग घरों से ज्यादा निकलेंगे। क्योंकि शहरी क्षेत्र का वोटर्स का ये हाल होता है कि वो देर से लोग सो के उठते हैं, देर से उठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वोट के लिए जाते हैं। लेकिन आज मौसम कुछ कम ठंडा है और सर्दी कम है, उस वजह से भी लोग निकल रहे हैं और मतदान के लिए जा रहे हैं। और अभी अगर हम कहें तो हमारे पीछे ये कांग्रेस का बूथ एजेंट लगे हुए हैं। ये बूथ एजेंट यहाँ पर देखिए लोग लगातार आ रहे हैं। और उसके साथ ही हमारे दाहिनी तरफ बूथ स्कूल है, पराग स्कूल, इसमें यहाँ पर 76, 77 बूथ संख्या का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर मतदान हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा
तो लगातार दिल्ली के अंदर मतदान के लिए और चुनाव आयोग ने सारी सुरक्षा व्यवस्था बना के रखी है कि ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और किसी को भी मतदान के समय किसी तरह की कोई अव्यवस्था या किसी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार किया गया है। संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और जो सामान्य बूथ हैं उन बूथों को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया है। और अभी हमारे साथ क्या नाम है आपका? जोगिंदर बागड़ी। ये जोगिंदर बागड़ी, देखिए हमारे साथ आइए, देखिए हमारे साथ जोगिंदर बागड़ी जी हैं। आप बताइए, इस जो बूथ नंबर 76, 77, 78 है, ये उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। शांतप्रिय वोटिंग चल रही है? यहाँ शांतप्रिय वोटिंग चलेगी, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। मुकेश शर्मा का माहौल है। 27 वोट अभी तक डली है, 27 मुकेश शर्मा को वोट दी। ये बागड़ी जी जो हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र में है और लगातार क्या लगता है कि जैसे चुनाव प्रचार पूरा रहा उस तरह से लगता है कि आज शांतप्रिय वोटिंग चलेगी? यहाँ कभी कोई किसी तरह विवाद हुआ? आज तक कोई विवाद नहीं हुआ यहाँ पर। बहुत बढ़िया काम चलता है यहाँ पर। यहाँ किसी में मतभेद नहीं है। यहाँ सिर्फ मतभेद है तो पार्टियों में है, बाकी कोई मतभेद नहीं है। आम आदमी पार्टी थी, केजरीवाल के झूठे वादे, लोगों उससे तंग आ गए हैं। तो शांतप्रिय तरीके से लोग यहाँ वोटिंग बिल्कुल शांतप्रिय तरीके से। भाजपा का उम्मीदवार है, वो कमल का फूल लेके आएगा, भारी उम्मीदवार है, उसका कोई यहाँ पर जनाधार नहीं है। आप पार्टी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ से पूजा नरेश बालियान लड़ रही है आम आदमी पार्टी। जी, पूजा नरेश बालियान लड़ रही है यहाँ से, झाड़ू का निशान उसका, वो चुनाव लड़ रही है यहाँ। अच्छा भाई, जैसे पुराना अगर इतिहास इस बूथ का देखा जाए, ये द्वारिका मोड़ के पास में बूथ बना है और इस बूथ पर जैसे हर पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो क्या लोग सुबह से ही वोटों की लंबी लाइनें लगती हैं या फिर देर में लोग वोट डालने आते हैं या फिर दोपहर के बाद यहाँ पर लोगों की भारी संख्या बूथ पर आती है? ये बूथ डिलाइट स्कूल पे 76, 7, 80 बराबर पड़ते हैं। इन पे वोट सुबह थोड़ा ढीला रहेगा, उसके बाद अभी लोग निकलेंगे, लाइन लग जाती है। देखिए हमारे साथ बागड़ी जी, इनका कहना था कि लगातार यहाँ पर लोग सुबह से ही वोट डालने आते हैं। समय बढ़ेगा और वैसे थोड़ा मौसम गर्म होगा और सर्दी का माहौल कम होगा तो लोग ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आएंगे। फिलहाल वोटिंग शुरू हो गई है, लोग मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन अभी स्लो स्पीड में वोटिंग चल रही है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक लोग और आइए बात करते। देखिए हमारे साथ एक लोग और बात करने के लिए आ गए हैं। बताइए, देखिए इस बूथ संख्या 76, 77, 78 उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र जहाँ वोटिंग शुरू हो गई है, तो क्या लगता है यहाँ पर लोग कितनी जल्दी वोट करने आते हैं, कितनी जल्दी वोट डालने आते हैं? लड़के जल्दी अपना वोटिंग काम करके और दूसरे काम करने से भीड़ भाड़ भी नहीं। तो आप हाँ दिखाई, देखिए हमारे साथ एक मतदाता भी हैं जो वोट डाल के आए हैं। हम आपको दिखाना चाहते थे, देखिए दिखा रहे हैं कि ये वोट डाल के आए हैं। तो ये तो बताना नहीं चाहेंगे कि किसको मतदान के? मतदान गुप्त दान है। हाँ, तो देखिए वोट डाल के आए हैं जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। बात हो रही है दिल्ली 70 विधानसभा चुनाव की और वोट शुरू हो चुका है। लगातार हम उस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो जाएंगे। आप देख ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात हो रही है दिल्ली की जंग की। आज दिल्ली 70 सीटों की विधानसभा सीटों पर आज चुनाव शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आज भाग्य का फैसला हो जाएगा ईवीएम की मशीनों में और 8 तारीख को इसके फैसले भी आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि कौन है असली हकदार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देव वर्मा, अखिलेश जी और हमारे साथ मेघराज जुड़ चुके हैं। मेघराज, वहां पोलिंग बूथ पे क्या स्थिति दिख रही है आपको? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेन में एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ विजुअल लेने पड़ेंगे। अभी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं अभी मतदान को शुरू हुए। अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल मैंने इक्का दुक्का देखे हैं लोगों को
और मैंने वीडियो भेजे हैं। अभी वो लोग, कुछ लोग वोट डाल के आए हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। मैम आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशुदास है। यशुदास जी, आप वोट डाल के आए? वो निशान दिखाइए। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? क्या कैंडिडेट को देखा है या कुछ मुद्दे हैं? किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमने इस मुद्दे को वोट दिया है कि पहली जो सरकार थी हमारी कांग्रेस सरकार की शहर में, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमने राजनीतिक को जो चुना है, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरह से काम करेंगे और इसी मुद्दे पर हमने वोट किया। नहीं, वीर सिंह जीगान आपके 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं और अभी वो आम आदमी पार्टी में आए हैं जी। तो इस पर क्या वीर सिंह जीगान को क्या कहेंगे? और बीजेपी से राजेश लिलोटिया जी हैं और रिंकू कुमारी जी हैं और कांग्रेस से राजेश लिलोटिया जी हैं। तो आपने किस कैंडिडेट को देखा या कुछ काम को देखा या कुछ मुद्दों को देखा? देखिए, मुद्दे तो बहुत है इस वक्त। पहली तो यह कि बेरोजगारी है, चल रही है, गरीबी है। दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने राजेश को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो हमारी कांग्रेस पार्टी थी जिसने 17 साल यहाँ पर राज्य किया है, तो उसी को देखते हुए हमने जो है पर। हमारे साथ मैम कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लाजरस है। लाजरस जी, बताइए, आपने 3 मुद्दों को देख के वोट दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और इस समय वैसे हम खासतौर पर ध्यान देना चाहते हैं कि पिछले टाइम जो हमने पिछली सरकार जो हमारी कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, उसने बहुत विकास का कार्य किया था। बहुत सारे फ्लाईओवर्स वगैरह ये सब कुछ बनाया और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक बार दोबारा से कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार दोबारा से आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अंदर, और दोबारा से विकास के कार्य को दोबारा जुझारू रूप से वो कर सके। और हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार जो हमारे यहाँ से पार्षद जो खड़े हुए हैं, लिलोटिया साहब, राजेश लिलोटिया साहब, वो पूरे एमएलए जो खड़े हुए हैं, वो पूरे दृढ़ता के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी सिविल क्षेत्र में हो, वो सबका विकास करेंगे। हमारी इसी विश्वास से हम उनको इस बार कांग्रेस को हम वोट देना चाह रहे हैं। हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से आए। मैम कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पॉल है। पॉल जी, बताइए, आपने वोट दे दिया तो निशान दिखाइए जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? हमारे 15 साल में 10 साल केजरीवाल जी की सरकार हुई है, कहने को उन्होंने फ्री ब्रिज सब बांटा, लेकिन हमारे कॉलोनी में एक भी विकास का जो आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। बात हो रही है दिल्ली की जंग और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली वालों से पीएम मोदी, अमित शाह ने की अपील। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गृह मंत्री शाह बोले हैं, पहले मतदान फिर जलपान करें। झूठे वादों, प्रदूषित यमुना के खिलाफ मतदान करें। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है। सुबह 7 बजे से वोट शुरू हो चुके हैं। दिल्ली वालों से पीएम मोदी और अमित शाह ने अपील की है। दिल्ली की जंग में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।